जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 10 का मैथ रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ क्या होती है। जो वास्तविक संख्या है पूरा का पूरा डिपेंड करता है नंबर सिस्टम पे। तो काहे ना हम सबसे पहले पढ़ ले ये नंबर सिस्टम में हमारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। जो आपका नंबर होता है नंबर सिस्टम में, जो आपका नंबर बना होता है वह दो नंबरों से मिलके बना होता है। एक वास्तविक संख्या होती है जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है काल्पनिक संख्या जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अच्छा, ये आपका वास्तविक संख्या और ये आपका काल्पनिक संख्या, दोनों संख्याओं से मिलके आपका ये वाला जो नंबर है ये है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिला हुआ नंबर बोलते हैं, या इसी को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या फिर इसको जटिल संख्याएं बोलते हैं। क्या कहते हैं, यहां पे जो संख्या होगी इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका पूरा का पूरा रियल नंबर है। इसमें दो पार्ट होते हैं, जो एक रियल नंबर होता है वो, और जो आपका काल्पनिक होता है वो। अच्छा, ये जो काल्पनिक संख्या है इसको आई लगा के डिनोट करते हैं, आई लगा के इसको समझते हैं। जैसे वास्तविक संख्या में वे सभी संख्याएं जिनकी हम गणनाएं करते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, क्या क्या आपका एग्जाम्पल हो गया 1, 2, 5/6, 9, 0.7, ये सब किस में आते हैं, इस रियल नंबर में, वास्तविक संख्याएं में आती है। तो काल्पनिक संख्या में क्या क्या आता है, आपका जो काल्पनिक संख्या में आता है वह आता है जैसे 7i हो गया। इसमें i का टर्म रहता है, ये जो i है इसको हम आयोटा बोलते हैं, और इस i का मान, i को क्या कहते हैं, आयोटा बोलते हैं, आयोटा। और इस i का मान √-1 होता है। अगर इसका वर्ग कर दें तो क्या होगा, जब इसका वर्ग कर देंगे तो -1 होगा, और क्यूब कर दें तो क्या होगा, माइनस का √-1 हो जाएगा। और या इसी को बोलते हैं -i होता है, क्या, -i। या अगर हम इसको 4 कर दें, इसका घात 4 कर दें तो क्या होगा, 1 होगा। यानी जो i होता है उसका टर्म अलग अलग पावर पे अलग अलग देता है, मैक्सिमम 4 पे 1 हो जाता है। तो फिलहाल इसको हमको नहीं पढ़ना है, ये जो आपका इमेजिनरी नंबर है या काल्पनिक संख्या है इसको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, हमको रियल नंबर पढ़ना है। ये जो आपका अध्याय है पूरा का पूरा रियल नंबर पे ही है, तो काहे ना अच्छे से पढ़ लें रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो रियल नंबर में पहला आता है रेशनल नंबर, और उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। रेशनल को हम परिमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, और इसमें एक कंडीशन होती है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका आ गया 0, 1, 9/7 और क्या 22/7, ये सब किस में आते हैं, ये सब परिमेय संख्याएं में आती हैं। उसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या का क्या होती है, वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे आपका पाई को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान जो होता है वह गणनात्मक मान 22.7 होता है, एक्चुअल में नहीं होता, सिर्फ गणना करने के लिए 22.7 करते हैं, पाई का एक्चुअल में मान पता ही नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ई हो गया, ई पे घात 3/2 हो गया, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। या फिर एक और होता है जैसे 0.02, 0.02, 0.002, ये ऐसे करके चलता रहेगा अनंत तक, तो इसको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। यानी इसका कुछ भी पता नहीं है, इसको क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। तो ये सब किसमें जाते हैं, अपरिमेय संख्याएं में होती हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या दो तरीके की होती है। परिमेय संख्या के भी दो पार्ट होते हैं, क्या, एक होता है इंटीजर जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन जिसको हम भिन्न संख्या कहते हैं। अच्छा, इस इंटीजर में इस पूर्णांक में 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, पॉजिटिव इंटीजर,
होल नंबर और निगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, एक नाम और से जानते हैं क्या, इसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और जो नेचुरल नंबर होती है या जो प्राकृतिक संख्या होती है वह गिनती की शुरुआत से होती है, यानी 1 से होती है। तो इसकी शुरुआत 1 से होती है, उसके बाद आता है होल नंबर या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ही है सब उसमें क्या हो, पूरी तरह से आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं, जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी जीरो को भी इसमें जोड़ लेते हैं और बाकी सब नेचुरल संख्या को क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, वो होल नंबर हो जाता है। उसके बाद आता है निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, या किसी किसी किताब में ऋणात्मक संख्या या क्या लिखा रहेगा, हाँ ऋणात्मक संख्या ही लिखा रहेगा। तो घबराइएगा नहीं, बात एक ही है। नेगेटिव इंटीजर का शुरुआत -1 से होती है, माइनस अनंत तक जाता है। और होल नंबर 0 से अनंत तक, और पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से अनंत तक। अब इधर बात आती है, दूसरा पार्ट होता है फ्रैक्शन, किसका, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या में एक तो पढ़ लिए हैं क्या, इंटीजर, और दूसरा है हमारा क्या, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो फ्रैक्शन भिन्न संख्या होती है वो उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में साधारण भिन्न होता है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, इस तरह से जो भी भिन्न होती है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है कि जो दशमलव के टर्म में होता है उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं, जैसे 0.5, 0.8, 1.8, 1.7, 2.5, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपका दशमलव भिन्न में होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन या सतत भिन्न। ये सतत भिन्न क्या होता है, जैसे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1, इस तरीके का जो भी टर्म रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सतत या कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। चलिए यहाँ तक इसको हम अच्छे से समझ लिए हैं कि जो हमारा संख्या होता है वह क्या होता है, कैसे होता है, सब बातें अच्छे से हो चुकी है। चलिए अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे हम रियल नंबर को। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसको हम एक संख्या रेखा पे दर्शाए हैं। ये कोई रेखा है, इसके मिडिल पॉइंट पे 0 अंक को क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। उसके बाद उससे समान दूरी पे इधर धनात्मक इंटीजर को और इधर ऋणात्मक इंटीजर को दर्शाते हैं। तो जो आपका इंटीजर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जो भी आता है उसको हम क्या कहते हैं, यह हमारा पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक है। और जो हमारा 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, इसको हम कहते हैं ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक, या इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या इसी को बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। थोड़ा सा देख लीजिए, अगर इंटीजर की बात कहेगा तो इंटीजर में कोई भी संख्या हो सकता है। पूर्णांक में -1, 0, -7, 8, 10, 20 जो भी हो सब किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं। अगर केवल बात करेगा धनात्मक पूर्णांक का तो 1 से शुरुआत करेंगे अनंत तक, 1 से अनंत तक जो भी होगा उसको बता देंगे, या इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या भी वही चीज होती है जो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। और इधर -1 से शुरू करेंगे माइनस अनंत तक जाएंगे तो इसको हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और बचा आपका 0। जब 0 को प्राकृतिक संख्या के साथ इंक्लूड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होता है वह 0 से शुरुआत होती है। पूर्ण संख्या में कुछ भी दशमलव कुछ भी नहीं आता, ना ही दशमलव ना ही हटा बटा, कुछ नहीं, वह अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये बात थी हमारा किसका, संख्या रेखा का। रियल नंबर को हम संख्या रेखा पे अच्छे से दर्शाए हैं। चलिए अब थोड़ा करके जान लेते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या ये सब क्या होती हैं, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे रियल नंबर की।
चलिए शुरुआत करते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है, हम देख रहे हैं एक नहीं कटेगा, फिर 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 5 नहीं 6, 7 नहीं 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ऐसे करके अनंत तक। तो जो संख्या 2 से कट जाए पूरी तरह से उसे हम सम संख्या कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। लोग गलती क्या करते हैं कि सम संख्या में 0 को भी लगा लेते हैं। नहीं, 0 आपका सम संख्या में नहीं आता। 0 आपका सम संख्या में नहीं आता है। 0 ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। अगर बात कहेगा 0 क्या है, तो 0 जो है आपका केवल और केवल या तो उसको हम इंटीजर कहेंगे, पूर्णांक संख्या, या तो पूर्ण संख्या। क्योंकि जो इंटीजर होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, और जो पूर्ण संख्या होती है उसकी शुरुआत ही 0 से होती है। अब इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से न कट जाए, न कट पाए, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे है आपका, एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? 1 आता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे करके अनंत तक। ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं विषम संख्या होती हैं। उसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, विषम संख्या को ऑड नंबर और सम संख्या को इवन नंबर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि वह संख्या जो या तो 1 से कटे या खुद अपने आप से ही कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 नहीं, 1 तो 1 खुद से कटेगा, उसके बाद अपने आप का क्या, जो अभाज्य संख्या होता है उसका गुणनखंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो जो अगर 1 आप लेंगे, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, लेकिन आपका 1 जो है अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का अगर गुणनखंड करें तो 1 गुणे 1 ही आएगा, यानी 1 ही है। अगर बात करें 2 की, तो हाँ, 2 जो है वो 1 से भी विभाजित होगा और खुद 2 से भी विभाजित होगा। कहने का मतलब क्या है? जो 2 है इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 निकलेगा। एक तो 1 होगा और एक अपने आप में 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। अगर हम बात करें 3 की, अगर 3 की बात करें तो इसमें भी एक होगा, दूसरा क्या होगा? खुद वही संख्या 3 होगी। उसके बाद क्या? इसके बाद आता है आपका 5। एक नहीं रहेगा, 1 को छोड़ देते हैं, 2, 3 और उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 भी नहीं है, 9 कट जाएगा 3 से, 11, उसके बाद 13, ऐसे करके। तो ये सब किसमें आते हैं? ये सब आपका अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद आती है बात किसकी? भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है? इसे हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। वे सभी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। जैसे अगर बात करें 1 की, क्यों? क्योंकि 1 को हम इसमें नहीं लिए हैं, किसमें? प्राइम संख्या में। अभाज्य संख्या में नहीं लिए हैं तो 1 को भाज्य में ले सकते हैं? नहीं। 1 आपका ना तो भाज्य है और ना ही विभाज्य है। 1 को किसी भी श्रेणी में नहीं लिया जाता, दोनों श्रेणियों में नहीं लिया जाता। फिर क्या? फिर लेते क्या है? आपका 2 हो गया। 2 क्या है? भाज्य है? नहीं है। 2 आपका भाज्य संख्या नहीं होती। फिर क्या है? 3 नहीं। आपका आता है 4, उसके बाद 6, उसके बाद आता है आपका 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13 भी नहीं है, 14, 15, 16, 17 भी नहीं है, 18, 19 भी नहीं है, ऐसे करके। यानी वे सभी संख्या जो अभाज्य न हो उसको भाज्य की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखिएगा, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही विभाज्य है। तो 1 है क्या? अभी अच्छे से इसको हम समझाएंगे। अब बात आती है सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या में क्या होगा? 2 संख्याएं होंगी। सह का मतलब साथ में होंगी। तो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1 का मतलब ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनका गुणनखंड क्या हो? 1 निकले। 1 के सिवा दोनों में कोई अन्य कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड न हो। जैसे अगर हम बात करें 4 और 6, 2 संख्या को लिए हैं, क्या ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या है? चलिए चेक करते हैं। तो अगर 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, उसके बाद
2 होगा और खुद 4 से भी कटेगा। अगर इसको देखें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इन दोनों में देख पा रहे हैं ये 2 और ये 2 कॉमन हो जा रहा है, यानी हमको एक ऐसी संख्या लेनी है, 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनके बीच केवल और केवल गुणनखंड क्या हो, 1 हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर का आपका क्या हो, 1 हो, या यूं बोले उसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या लेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 3 और 4, 3 का गुणनखंड करेंगे 1 होगा और 3 होगा, इसका करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, या फिर यूं बोले इसका 4 भी होगा। तो इस यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल और केवल 1 ही है जो दोनों संख्याओं में क्या कर रहा है, मिल रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या निकल के आया, इसका एचसीएफ हमारा 1 है। एचसीएफ कितना है, 1 है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगी। तो जैसे और एग्जाम्पल देखें, 8 और 9 ये भी है, 2 और 6 ये नहीं है, ये तो है 8 9 है, क्योंकि इनके बीच का एचसीएफ जो होगा 1 होगा। और 2 और 6 की बात करें तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बीच का एचसीएफ जो होगा वो 2 निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या किए हम, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य और सहअभाज्य और क्या है आपका भाज्य संख्या क्या होती है, इसको अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम नोट में कुछ एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। चलिए यहाँ पे नोट में 5 बातें लिखे हैं। पहली बात क्या है कि सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। जितने भी सम संख्या होगी वो सब भाज्य संख्या होगी, कभी भी अभाज्य नहीं होगा। अपवाद में क्या है, 2 को छोड़कर, क्यों, क्योंकि 2 आपका एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। दूसरी बात में क्या लिखे हैं, पहली तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या, वही बात लिखे हैं, 2 होती है। जो 2 होता है आपका पहली और एकमात्र सम है। अगर कोई पूछेगा जो अभाज्य संख्या होती है शुरुआत कहां से होती है, 2 से, और 2 आपका सम संख्या भी है। इसके बाद क्या लिखे हैं, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। 1 को आप ना तो भाज्य संख्या में गिनेंगे और ना ही अभाज्य संख्या में गिनेंगे। उसके बाद क्या लिखे हैं, 0 ना तो सम संख्या है, ना तो विषम संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। 0, फिर 0 है क्या, 0 एक पूर्णांक बोले या पूर्ण संख्या बोले या परिमेय संख्या बोले, तो 0 किसमें किसमें आता है, या तो पूर्णांक कहेंगे या फिर पूर्ण संख्या या फिर परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद लिखे हैं सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, 2 को छोड़कर। जो आपका 2 होता है वह सम संख्या होती है, फिर भी क्या रहता है, अभाज्य रहता है। तो यहाँ पे लिखे क्या है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं। इसको थोड़ा एग्जाम्पल में समझा दे रहे हैं। जैसे कह रहा है सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, 2 3 5 7 9 11। तो यहाँ पे सिर्फ 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अब जितनी भी संख्याएं मिलेंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, वो कैसा रहेगा, वह एक विषम संख्या रहेगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए सभी विषम संख्या भाज्य संख्या नहीं, जैसे आपका 15, उसके बाद आपका क्या हो गया, विषम संख्या आपका आता है 21 और आपका 25, ये सब विषम संख्याएं हैं लेकिन अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक एक करके नोट इसको अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ी सी बात जान लेंगे क्या, कि जो हमारा दशमलव भिन्न होता है उसका जो दशमलव रूप होता है, शांत होता है या अशांत होता है। किसी भी भिन्न का दशमलव को देखेंगे, प्रसार उसका कैसा होता है। चलिए यहाँ पे लिखे हैं क्या, परिमेय संख्या का शांत दशमलव तथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका 1/3 है, जब 1/3 को आप भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा, 0.3333 बार लगातार जाता रहेगा। कितनी बार, अनंत बार जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 उसके ऊपर लगा देते हैं बार का मतलब 3 का रिपीट जो हो रहा है कई बार हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम आवर्ती कहेंगे। और साथ ही साथ यह आपका कैसा है, अशांत है, तो इसको बोलेंगे क्या, अशांत आवर्ती है। और अगर इसको देखें तो ये कितने को रिपीट कर रहा है, 14 28 57, इतने को बार बार रिपीट करेगा, तो ये भी आपका क्या होगा, यही होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और इसके बाद क्या है, अगर 1/5 की बात करें
तो कितना होगा 0.2, यानी यह आपका कैसा दशमलव है, यह आपका शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है। अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 भी आपका कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। अगर 1/10 की बात करें तो यह भी कैसा है, शांत दशमलव है। थोड़ी सी बात समझिएगा, यहाँ पे जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या में या तो अशांत आवर्ती होगा बार बार, या फिर क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये आपका परिमेय संख्या में जाएगा। एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत जब अनावर्ती आता है, जैसे आता है 0.2 02 002 2 0002 00002, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। ये आपका अशांत है, साथ ही साथ अनावर्ती है, इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो इसको हम अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं, अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। फिलहाल यहां पे आप समझिए, जो आपका शांत और अशांत आया है, जब आपका जो भिन्न है, जो भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या है, उसका हर जब 5 हो या फिर 2 हो, या फिर 1/10 है, 1/10 है, इसको करें 2 × 5 हो जाएगा, या फिर वो 2 और 5 का क्या हो, गुणज हो, तो जो भी आपका मान आएगा, दशमलव मान आएगा, वह कैसा आएगा, शांत आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसका हर क्या हो, या तो 2 हो, 2 का गुणज हो, 2 हो, या फिर 5 हो, और या फिर 2 और 5 का गुणा हो, तो वो आपका कैसा आएगा, शांत में आएगा। जैसे अगर बात करें 1/8 की, तो क्या होगा, ये होगा 2 × 2 × 2, ये आपका शांत में जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 2 का ही गुणज है। उसके बाद देखें, अगर 1/6 की देखें तो 1/2 × 3। अब बताइए, 2 तो सही है, 2 शांत दशमलव को दे देगा, लेकिन 1/3 इसमें 3 भी है, तो ये शांत होगा नहीं, ये अशांत आवर्ती होगा। तो ऐसे ही अगर बात करें हम अगर बात करें 15 की, तो ये हो जाएगा 3 × 5, जो 5 है, अगर केवल 1/5 रहता तो क्या होता, वो शांत दशमलव देता, लेकिन यहाँ पे 3 भी है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस भिन्न का हर क्या हो, या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, इसका गुणा हो, या फिर दोनों का गुणनफल हो, तो वो जो हमारा मान आएगा कैसा आएगा, शांत दशमलव आएगा। इसको हम एक लाइन में लिखे हैं, क्या, किसी परिमेय संख्या P/Q में Q के गुणनखंड 2 या 5 या 2 × 5 में से कोई भी एक हो, तो उसका जो प्रसार होगा शांत दशमलव होगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या होगा, उसका जो परिमेय संख्या होगी, उसका प्रसार जो होगा अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, परिमेय संख्या का शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ये सब क्या होता है, प्रसार उसका खत्म होता है। अब हम आगे देखेंगे क्या, अपरिमेय को सिद्ध करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अपरिमेय को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। उसके बाद फिर हम रियल नंबर को शुरू करेंगे। चूंकि जो आपका रियल नंबर है, इसमें पढ़ना क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ना है, तो शुरुआत वहां से करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में अभी नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।